नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। दोस्तों, ये जो आप बहुपद का सवाल देख रहे हैं, जिसमें एक बहुपद में दूसरे बहुपद से हमें भाग लगाना है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसमें भाग देना है। इसका कैसे देंगे, आइए यहाँ पर लिखते हैं हल। देखो, इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले, जिसमें भाग देना है। तो हमारा बहुपद है 3x⁴ माइनस 4x⁴ फिर माइनस ये 3x और माइनस 1, ये हमारा बहुपद है। इसमें हमें भाग लगाना है x-1 का, इसको यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या करना रहता है। हमें ये देखना है कि ये जो हमारा भाजक है, इसमें यहाँ जो हमारा भाज्य है क्या अंतर है। तो देखो, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, तो एक तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये देखना रहता है। ठीक, यदि यहाँ 3 है और यहाँ नहीं है तो हमें यहाँ 3 लिख देना है, क्योंकि हमें इसको इसके जैसा बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 नहीं था, तो 3 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ 3 लिख दिया, क्योंकि इसका गुणा करेंगे इसमें तभी तो ऐसा बनेगा। अब देखिए, यहाँ घात कितनी है, 4 है, और यहाँ घात कितनी है, x पर 1 है। ठीक है, 1 को लिखते नहीं है, लेकिन घात कितनी यहाँ पर 1 है। तो हमें कितनी और घातें चाहिए, 3 और चाहिए 4 होने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, हम x⁴ लिखेंगे। ठीक, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं, इधर समझो। यहाँ पर हमारे पास x-1 है और इसमें हमें गुणा करना है 3x² का। तो क्या होगा, देखो 3x² का हम इस x² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और घातें गुणा में क्या होती है, यहाँ पर 3 घात है ये। ठीक है, 3x⁴ है, तो 3x⁴ की यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3x⁴ और ये गुणा में x, और इस पर घात 1 है, फिर माइनस 3x⁴ और गुणा में 1। ठीक, ये वाला। अब हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती है इनकी, तो 3 ऐसा ऐसा ही रहेगा, और 3x⁴ हो जाएगी माइनस 3x⁴, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ये कैसे जुड़ जाती है, देखो एक का आपने पढ़ा होगा घातांकों का नियम, ये होता है यदि मान लो ये x⁴n है और गुणा में x⁴m है, तो ये हो जाता है x⁴n + m। ठीक, इस नियम से x⁴n गुणा x⁴m है, तो x को क्या करा हमने, एक बार लिखा। देखो आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो आधार को एक बार लिखा और उसकी घात को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो देखो 3 और 1 4, घात जुड़ के हो गई, और आधार को एक बार लिख दिया। ठीक है, x आधार था, घातें ये n = 3 और m = 1 था, तो 3 और 1 4 हो गया। तो अब ये जो आया गुणा करने पर इसका और इसका, उसको यहाँ नीचे लिखते हैं। तो देखो 3x⁴ और माइनस 3x⁴, ये जो आया था ये। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ऐसा लाइन खींचेंगे और घटा देंगे, घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, माइनस कर देंगे, ये माइनस है, प्लस कर देंगे। तो देखो ये और ये बिल्कुल एक जैसा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब माइनस का है 4x⁴ और प्लस का है 3x⁴। तो देखो x⁴ ये तो समान है, इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, और 4 में से हम क्या करेंगे, ये 3 प्लस का है, इसको घटाएंगे। तो देखो क्या होगा, 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा माइनस का, यहाँ पर 4 बड़ा है 3 छोटा है, 4 में से 3 घटाओ। ठीक, तो 1 बचा, और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है। तो यहाँ पर 1 आएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 को क्या लिखो गुणा में, तो ये माइनस लगा दिया हमने। अब इसको उतारेंगे हम ऐसा का ऐसा ही आगे, 3x, ये 3x और ये माइनस का 1। अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो इधर हम माइनस लगा देंगे ये। और अब इसमें और इसमें अंतर देखो, इस x में और इस x में क्या अंतर है, यहाँ x⁴ कितनी है, 3 है, यहाँ कितनी है, 1 है। तो क्या चाहिए हमें, x⁴ 2 चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम x⁴ 2। अब इस माइनस x⁴ 2 का गुणा करेंगे हम इसमें। देखो कैसे करते हैं, x-1, ठीक, ये और गुणा ये माइनस का x²। ठीक, इसका गुणा कर रहे हैं अब हम। तो देखो इस माइनस x² का गुणा x में करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, -x²
गुना एक्स, फिर माइनस ये वाला 1 गुना माइनस ये एक्स स्क्वायर, ऐसा ही लिखाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वही ये वाला एक्स की पावर n गुना एक्स की पावर m बराबर क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस m। तो यहाँ पर वही एक्स की पावर n यानी 2 है और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स की पावर 3, 2 और 1 जुड़ के 3 हो जाएगा और ये माइनस यहाँ रह गया ये। फिर देखो -1 का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको हम कहाँ लिख देंगे, इसके नीचे। तो ये माइनस का एक्स पर घात 3 और प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम चिन्ह बदल देंगे, घटाएंगे तो, ठीक। माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ठीक, एक जैसा है। अब यहाँ देखो ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये हमने देखो चिन्ह बदल दिया था तो इसे एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर उसके आगे क्या आएगा, माइनस का 3x आएगा, ये माइनस का 3x, फिर माइनस का 1। अब यहाँ देखो क्या है, एक्स है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक। अब आप देखिए हमें कितनी पावर और चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि 1 तो इसकी यही सही, और माइनस चाहिए तो ये माइनस सबसे पहले यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक। और एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो एक पावर तो यहाँ पर है ही सही, 1 इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस x का गुणा करेंगे अब हम इस x माइनस 1 में, तो देखो क्या होगा, x माइनस 1 और इंटू एक्स और ये माइनस का, तो देखो माइनस एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, वही एक पावर जुड़ के 2 पावर हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा प्लस और एक्स। अब इसको हम कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो घटाते हैं तो चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से ये कट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का, और माइनस का 3x और माइनस का x, इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो माइनस 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 और ये हो जाएगा 4x, ठीक, और ये माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो इसको और इसको, यहाँ x है और यहाँ माइनस का 4x है, तो अब हमें क्या चाहिए, एक जैसा करना है, तो x तो ही सही, 4 का गुणा और कर देंगे, ठीक है, और माइनस चाहिए तो ये माइनस ये 4, ठीक है ना। तो देखो अब इधर करते हैं, यहाँ पर -4 का गुणा करना है x माइनस 1 में, तो x माइनस 1 इसमें गुणा करेंगे हम -4 का, तो देखो माइनस का हो जाएगा ये 4 और x, ठीक, ये और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, इसको कहाँ रखते हैं हम, इसके नीचे, यहाँ लिखेंगे माइनस का 4x और ये प्लस का 4, घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4x प्लस के 4x से कट जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 1 ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये बचेगा माइनस का 5। तो ये आ गया हमारा शेष फल, ठीक है, शेष आ गया ये फल। अब आगे भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक अचर आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई और यहाँ पर हमारा x है, अब इसमें भाग नहीं देंगे। तो देखो अब ये इसका भाजक था, ठीक है, ये भाज्य है और ये इसका भागफल है, इसको क्या कहते हैं हम, भागफल, ठीक है ये। तो दोस्तों ये आपको भाग देने वाला सवाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।